Welcome to all the participants in the today's session regarding our value-added certificate course. ये जो कोर्स है बेटा, ये हमने ब्लेंडेड मोड के अंदर रखा था क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो पढ़ाई है वो भी कंटिन्यूसली चलती रहे, वो इफेक्ट ना हो। तो इसीलिए हमने इसको कंप्लीट ब्लेंडेड मोड में रखा है। हमारे कुछ रिसोर्स पर्सन आपके साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं, कुछ ऑफलाइन के अंदर, ताकि आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन भी हो जाए। मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा डायरेक्टरेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा का कि वो हमें कंटिन्यूसली इस टाइप के अच्छे काम करने के लिए देते रहते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा धन्यवाद मैं करना चाहूँगा हमारे कॉलेज के प्राचार्य प्रिंसिपल मेजर दिनेश सहारन का। जैसे मैं आपको हमेशा क्लास के अंदर भी बताता रहता हूँ कि मेन चीज़ क्या है कि जैसे ही हम सर के पास कोई भी प्रपोजल लेके जाते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा ही सम्मान होता है कि जाते ही साथ सबसे पहले सर एकदम साइन कर देते हैं। हमसे कभी ये भी नहीं पूछते तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे करोगे। ये एक आपस में एक विश्वास होता है और ये विश्वास हमेशा बनाने में एक बहुत ही लंबा समय लगता है। हमें उस विश्वास को बनाए रखना चाहिए। वो तभी बनता है जैसे बच्चों, अगर हमारे पास कोई भी काम आता है ना कि हमें नियत कैसे बनानी है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा की साइट पे जब भी कोई नोटिस आता है तो हम कंटिन्यूअसली हम सभी टीचर उसको देखते रहते हैं और देखते ही हम ये देखते हैं कि ये काम ऐसा है कि हम उसको साइड बाय साइड कर लेते हैं अपने आप। जब हमें ये दिखे कि ये हमारे कॉलेज की शान के लिए जरूरी है कि ये हमारे कॉलेज की प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम अपने आप उसको करे रखते हैं। हमें दिखे कि वो किसी दूसरे ने काम कर दिया तो दैट्स ऑल, अदरवाइज हम साइड की साइड उसको कर लेते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से किसी भी तरीके की कोई भी बात हमारे कॉलेज के ऊपर आए। देखो, कॉलेज में जो प्राचार्य हैं कोई भी आए, एक प्राचार्य आएंगे, दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात होती है कि हमें ये मौका मिला है किसी भी इंस्टीट्यूशन को अच्छा चलाने का। इसीलिए हमें हर किसी प्राचार्य के साथ, जो हमारे बॉस होते हैं, जो हमारे यानी लीडर होते हैं, उसका हमें हर स्टेप के ऊपर साथ देना चाहिए। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि उनकी जो सोच है, जो वो कर रहे हैं, एक बार आपको बुरी लग सकती है कि क्लास में बैठा करो, आपका नाम काट देंगे, यानी वो चीजें हमारी भलाई के लिए ही होती हैं। वो एक पल का गुस्सा होता है, लेकिन आप उसको बड़े ध्यान से सोचेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन वो हमें अच्छी लगती है क्योंकि हमने शुरू से ही उन चीजों को अपने अंदर ढाल रखा है, इसलिए हम कभी ये मौका ही नहीं देते। हमारी आदत ये रहती है, हमारे डिपार्टमेंट के सभी टीचर्स को मैं कहता हूं कि कोई भी कभी भी, मेरे को बहुत बुरा लगेगा उस चीज से कि अगर आप प्राचार्य सर ने अगर कभी आपको टोक दिया ना कि ये आपका काम क्यों नहीं हुआ, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। बिना कहे ही आपका काम हमेशा तैयार होना चाहिए और ये मेरे लिए, हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, गर्व की बात है कि वो बिना कहे हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के टीचर उस काम को पहले ही कर लेते हैं। जैसे ये जो प्रोग्राम अभी सर्टिफिकेट कोर्स का चला हुआ है, सरकार ने निर्देश ये दिए थे कि ये आपको अगले सेशन से 2023-24 से करने हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री ने पिछले सेमेस्टर में भी एक सर्टिफिकेट कोर्स कर दिया और अब भी हमने कर लिया अच्छे से। और सर, हम ऐसे ही करते रहेंगे, हमेशा ही आपका हर पल हम साथ देते ही हैं और वो हमारा फर्ज भी हम देते ही रहेंगे। अब हमारे बीच है हमारे आज के रिसोर्स पर्सन, हमारे रिसोर्स पर्सन प्रिंसिपल डॉक्टर रश्मि छाबड़ा, श्री LN हिंदू कॉलेज रोहतक से, जिनका विभाग जो है वो कॉमर्स है। लेकिन क्योंकि हमें ये इस टाइप से इन प्रोग्राम्स को चलाना होता है ताकि वो इंटरडिसिप्लिनरी फॉर्म में बने रहे। हमारा जो टॉपिक है प्रोग्राम का वो केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ है। केमिस्ट्री हर चीज से इंटरकनेक्टेड है। साथ ही साथ हमारे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सत्यवान जाट्यान, जो कि इकोनॉमिक्स विभाग से हैं। हमने कॉमर्स साथ लिया, इकोनॉमिक्स साथ लिया, एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लिया क्योंकि मैडम प्रिंसिपल भी हैं, तो साथ के साथ वो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की बातें भी आपके साथ साझा कर सकती है, आपको पता चले किसी काम को कैसे किया जाता है। साथ के साथ हमने, क्योंकि देखो हर चीज रिलीफनेस होना जरूरी है, इसलिए साथ के साथ हमारे प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर मुकेश हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर म्यूजिक के हैं, वो भी बताएंगे किस टाइप से पढ़ाई के साथ साथ केमिस्ट्री की जो पढ़ाई करते हैं किस टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, वो कैसे होते हैं। आपने पढ़ा होगा ना बेटा एक पाउल के बारे में, जिसने बताया था कि सबसे पहले एक फूड दिया, बेल बजाई, बेल मीन्स दैट इज ए म्यूजिक लाइक दैट थिंग, और जब उसको बजाया तो जो डॉग था उसके मुंह से राल निकलनी शुरू हो गई, उसने पूंछ हिलाना शुरू कर दिया। उसके बाद सिर्फ रोटी को हटा दिया, सिर्फ म्यूजिक था, उसको बजाया तो राल आनी शुरू हो गई। कहने का मतलब क्या था, म्यूजिक का कनेक्शन किसके साथ,
फूड जो उसको खाना था, केमिकल रिलीज हुआ ब्रेन के अंदर, आपके मुंह के अंदर से जो सलाइवा रिलीज हुआ, मींस एवरीथिंग आर कनेक्टेड, इंटरडिसिप्लिनरी है। गवर्नमेंट भी यही चाहती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही चाहती है कि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, हर चीज इंटरकनेक्टेड हो, आपको हर सब्जेक्ट का प्रॉपर ज्ञान होना जरूरी है। तो हमारे जो जितने भी रिसोर्स पर्सन हैं, बड़े रिनाउंड हैं, उनकी अपनी एक्सपर्टाइज है अपनी अपनी फील्ड के अंदर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो अपने रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश करते रहते हैं। उनने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं और अपना जो रोल है अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए एज ए टीचर उनका रोल लगातार चलता रहता है। तो अब मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा हमारे प्रिंसिपल सर को कि प्लीज़ सर आप आएँ और हमें आशीर्वाद दें। प्रिंसिपल सर। सभी को नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम Dr. Rashmi in the institution to motivate our students. She will be going through a detailed talk with you. Instead of she deliver a lecture, it's my personal request or direction to you to interact with her and ask her experiences, her expertise, so that you may be benefited. This being a chain of value-added courses that is going to be started in the institution, because a new education policy is to be introduced in all universities and colleges. How many of you know what is new education policy? कितनों को पता है कि उसके ब्रीफ साइलेंट फीचर्स क्या है? कितनों को पता है थोड़ा बहुत? अगर आप स्टूडेंट हैं, सिर्फ आपको केमिस्ट्री के 90% मार्क्स लेके आप कामयाब नहीं हो सकते। केमिस्ट्री की लंबी चौड़ी इक्वेशंस याद करके, केमिकल रिएक्शन याद करके, ठीक है वो एक पार्ट है आपका, पर इतने जब आप एक साइंस का स्टूडेंट्स है, यू मस्ट बी अवेयर ऑल द थिंग्स दैट इज़ प्रिवेलिंग अराउंड यू। तो इन चीज़ों का जब भी नेट के ऊपर, आजकल अखबार नहीं पढ़ना चाहते, नेट के ऊपर भी सब कुछ अवेलेबल है, गूगल इट एंड गो थ्रू इट, क्योंकि ये चीज़ें आपको आपके करियर को, हो सकता है आप इस प्रोसेस से निकल जाएं जब तक ये इम्प्लीमेंट हो, और आपके छोटे भाई बहन या हो सकता है आपके अगर और थोड़ा सा डिले होगी तो आपके बच्चे भी इस प्रोसेस से जाने वाले हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत है, वो फील करते हैं कि जो केमिस्ट्री पढ़ के या फिजिक्स पढ़ के या इकोनॉमिक्स पढ़ के मैं बोर हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। वो साइमल्टेनियसली अपने कोलीग्स को या अपने क्लासमेट्स को देखता है कि ये तो फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहा है और ग्राउंड में भी खेल रहा है और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है, या एनवायरनमेंट साइंस पढ़ रहा है, पौधे भी लगाना सीख रहा है, एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक हो भी रहा है, कर भी रहा है, और मैं वो लंबी चौड़ी इक्वेशंस याद कर रहा हूँ। 2 ही 3 साइलेंट फीचर हैं, बाकी तो उसमें वही चीज़ों को घुमा फिरा के इधर कर दिया। सबसे इसका साइलेंट फीचर है, साइलेंट नहीं इम्पोर्टेंट फीचर है कि जो भी आप पढ़ना चाहते हो अपनी पसंद का पढ़ोगे, वो चीज़ें नहीं रहेंगी। जैसे अब आपने बीएससी नॉन मेडिकल ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ही पढ़ना पड़ेगा, और मेडिकल ले लिया तो बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ये नहीं कि ये अपने 4 सब्जेक्ट पढ़ लिए, आपने उसी में डिग्री मिलेगी और उसी के हिसाब से आगे आपकी जॉब्स की आपकी जो क्वालिफिकेशंस है वो पूरी होंगी। आप फिज़िक्स के साथ संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, फिज़िक्स के साथ कॉमर्स का बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, या फिज़िक्स या केमिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो वो आपकी चॉइस होगी।
जॉब भी जो आप अप्लाई करेंगे, जॉब प्रोवाइडर जो भी होंगे, आगे आगे 90% सारी जॉब्स, ऑलमोस्ट सारी, 90 भी कम कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट 99% जॉब प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। बहुत थोड़ी जॉब बचेंगी जो कि पब्लिक सेक्टर में होंगी, दैट इज बीइंग द गवर्नमेंट सेक्टर। तो जिसको भी जिस भी एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी वो डाल देगा कि मेरे को इस फील्ड्स के आदमी की ज़रूरत है, जो भी उस फील्ड में एक्सपर्टाइज है जिसकी भी, वो अप्लाई कर देगा और उसी हिसाब से आपका पोटेंशियल देख के वो आपको जॉब दे देगा। अभी तो ये होता है जब भी जॉब्स निकलती हैं, एक ग्रेजुएट डिग्री इज बीइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन विद द नॉलेज ऑफ हिंदी अप टू मैट्रिक, और अब नॉलेज ऑफ इंग्लिश अप टू ग्रेजुएशन इज बीइंग द एसेंशियल लिमिट, या एमएससी केमिस्ट्री इज बीइंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। आगे आगे ये सारी चीज़ें नहीं। तो हो क्या रहा है कि कई बार बहुत सारे जॉब्स में जो, क्योंकि एक कंपटीशन का दौर है, फ्यूचर की चिंता है और स्टेबलाइज होना है, तो वो जॉब भी पकड़ के बैठ जाते हैं जिसमें कि इंटरेस्ट नहीं होता और अल्टीमेटली आउटपुट या एफिशिएंसी काफ़ी लो आती है। ये मैं अपने प्रोफेशंस में भी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे टीचिंग प्रोफेशंस में आ गए जिनका टीचिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन आती है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी सारे एक्सपर्ट्स को कवर करते हुए यूज़र फ्रेंडली, जैसे आप कंप्यूटर में इंटरफेस देखते हो कि यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, वो एक यूज़र फ्रेंडली एजुकेशन पॉलिसी बनाई है ताकि आपको जो पसंद हो वही पढ़ो और उसी फील्ड में आप नौकरी करो। आपका मन किया 1 साल पढ़िए, आपका मन किया 6 महीने पढ़े, आपका मन किया 5 साल पढ़े, आपका मन किया सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़े, आपका मन किया 15 सब्जेक्ट पढ़े, उसी हिसाब से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और सर्टिफिकेट कोई यूनिवर्सिटी और वो नहीं देगी, कॉलेजेस ऑटोनोमस हो जाएंगे, वो कॉलेज ही आपको, वो रिकग्नाइज्ड कॉलेज होंगे। उनको रिकग्नाइज कौन करेगा? एक बॉडी, सेंट्रल बॉडी जो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, रूसा, वो उनको रिकग्नाइज करेगी। वो उनको रिकग्नाइज करेगी और वहाँ से आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। 5 मिनट का देखा, ज़्यादा लंबा नहीं बताऊंगा। तो सिर्फ आपने एक सेमेस्टर में हिंदी पढ़ ली, अगले सेमेस्टर में नहीं, मेरे को तो ज्योग्राफी पढ़नी है, अगले सेमेस्टर में आप ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर दो। पर फिर अभी तो क्या होता है कि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपका पूरा का पूरा साल बेकार हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, आपको उस 6 महीने के या साल के जो भी आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा उसके क्रेडिट्स मिलेंगे, उसकी वेटेज मिलेगी, उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा क्रेडिट की फॉर्म में कि इसने 6 महीने हिंदी पढ़ी है, इस लेवल तक की पढ़ी है, उसके इतने क्रेडिट है। इसी तरह फिर आपका 1 साल ज्योग्राफी पढ़ी, आपने बेसिक नॉलेज ले ली, फिर आपका इकोनॉमिक्स पढ़ने का मन कर गया, देन यू शिफ्ट टुवर्ड्स द इकोनॉमिक्स। तो आप पसंद की चीज़ें पढ़ पाओगे और उसी हिसाब से अपने पसंद के फील्ड में जा पाओगे। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक साइलेंट फीचर है कि नहीं, मेरे को तो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना, मेरे को तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री और पढ़नी है, ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ना है, मेरे को तो वास्ट नॉलेज चाहिए, तो वो भी इसके अंदर है। तो ये कुछ साइलेंट फीचर है। आपने कुछ मिनिमम होगा कि 3 महीने या 6 महीने या 1 सेमेस्टर, वो अभी पूरा फ्रेम आउट होने जा रहा है कि आप छोटा से छोटा पीरियड्स आपका ख़राब नहीं जाएगा, उसके भी आपको मार्क्स या क्रेडिट या सर्टिफिकेट मिलेंगे। अभी आपने 2 साल के बाद ग्रेजुएशन छोड़ दी तो आपको ये समझते हैं कि सारा वो 2 साल खराब हो गए, वो सिस्टम नहीं रहेगा। आपको 2 साल के क्रेडिट्स मिलेंगे और वो 2 साल के क्रेडिट्स आपके काउंट होंगे। तो इसीलिए इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोलते हैं। आपने ध्यान से सुना होगा, उसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। 2020 का मतलब कि इसको 2020 में फ्रेम आउट हुई
और इसको इम्प्लीमेंट होने में कम से कम 20 साल और लगेंगे, क्योंकि सारा एनवायरनमेंट चेंज होगा उसके हिसाब से। इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि इसलिए जो शुरू में बोला था कि आपके छोटे भाई बहन या हो सकता है आपके बच्चे उस टाइम तक उनको ये अफेक्ट करने वाली है, तो उन चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब ये जो वैल्यू एडेड कोर्सेज है या इस तरह के कोर्सेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जनरली जो क्या देखा जा रहा है कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ लिया, 90% स्कोरिंग ले ली, मान लो आपने फिजिक्स ही पढ़ ली, आपके मार्क्स आ गए 96%, और आपको छोटी छोटी चीज़ों का पता नहीं, घर में इलेक्ट्रिसिटी चली गई, छोटा सा फॉल्ट और आपको पता नहीं, क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिकल नॉलेज तो ली नहीं। तो इस तरह के कोर्सेज आपको उन प्रैक्टिकल्स लाइफ के बारे में अवेयर करते हैं, जानकारी देते हैं, उसके अंदर जाने का मौका देते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो जाए तो इसको कैसे रेक्टिफाई। फ्यूज़ तक नहीं लगा पाते जो बच्चे एमएससी फिजिक्स तक भी कर जाते हैं, एमएससी केमिस्ट्री कर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के एडल्ट्रेशंस के बारे में नहीं जान पाते कि इसको कैसे चेक करें। तो इन कोर्सेज का ये फ़ायदा है, आपको पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज देना या दूसरे फील्ड की जानकारी देना जो कि पढ़ाई में या आपकी थ्योरेटिकल और जो प्रैक्टिकल नॉलेज आप करते हो उससे स्किप हो जाती है। या अपने आप इंटरेस्ट का भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं, इसमें कोई स्पोर्ट्स का कोर्स भी हो सकता है, इसमें कोई ब्यूटिशियन का कोर्स भी हो सकता है, इसमें कोई डाइटिशियन का कोर्स भी हो सकता है, तो ये नहीं है। तो इन कोर्सेज का ये फ़ायदा है। तो दूसरा, ये आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट करते हैं पढ़ाई के अलावा, जो क्योंकि आप जनरली होता है कि मोनोटोनस, क्योंकि यंग ब्रेन है, डायनेमिक है, अलग अलग करने की जगह सोचता है, तो इसमें ज़्यादा आपको इन्वॉल्व होके जो भी कोर्सेज आप स्टार्ट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, अपने सर को बताओ, अपने डिपार्टमेंट को बताओ कि उस तरह के कोर्सेज ये लेके आए और आप उनसे सीख पाओ। अभी तो ये क्या हो रहा है कि हम आपको ढूंढ के दे रहे हैं कि कौन सा फिजिबल है। असली फ़ायदा इसका तब होगा जब आप हमारे को फीडबैक देंगे कि भाई हमारे को इस तरह के ये चीज़ें सीखनी है। वही हायर एजुकेशन का मेनली पर्पस है कि सर हमारे को स्पोर्ट्स का ये कोर्स सिखाओ। एक जगह मैं चीफ गेस्ट चला गया, ट्री प्लांटेशन का दिन था, और मैं देख रहा था कॉलेज के स्टूडेंट्स हाउ टू प्लांट ए ट्री, मतलब एक पेड़ लगाना नहीं आ रहा है, ये बड़े शर्म की बात है, और ट्री प्लांटेशन उसमें भाग लिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो सबको होनी चाहिए। छोटी छोटी आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो, छोटी छोटी एडल्ट्रेशंस कैसे चेक करें आपको पता होना चाहिए, लोग भी आपसे पूछने आए। तो ये पढ़ाई आपको कहीं नहीं सिखाती शायद, तो इस तरह के कोर्सेज आपको ये सिखाते हैं। तो लंबा चौड़ा मैं नहीं, तो सिर्फ एक ही वो है कि आप थोड़ा सा अपने आने वाले फ्यूचर के प्रति अवेयर हो जाए, क्योंकि आने वाला समय इन चीज़ों का नहीं है कि आपने 90% स्कोरिंग ले रखी है या 95% ले रखी है, क्योंकि 90% से अबू जो प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर वाला आदमी ये देखता है कि यह आदमी तेरे कितने काम का है। कोरोना में उसका एग्जाम्पल देख लिया, बहुत सारे उन्होंने एम्प्लॉयज़ को रिट्रेंच कर दिया। अब उसको तो वो आदमी चाहिए जो उसका HR का भी काम कर सके, जो उसका डाटाबेस का भी काम कर सके, जो उसका फाइनेंस भी संभाल सके, वो उस आदमी को रखना पसंद करेगा। और जिसने सिर्फ कंप्यूटर ही सीख रखा है उसको HR का काम नहीं आएगा। तो अपने आप को अगर आप 60% भी स्कोरिंग करोगे और आपकी दूसरी चीज़ों के प्रति अवेयरनेस ज़्यादा है, आपके अंदर बहुत सारे डिफरेंट वास्ट फील्ड की नॉलेज है, तो आप ज़्यादा कामयाब हैं, बिसाइड्स कि जिसके 90% है या 95%। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने टैलेंट को, अपने दिमाग को अलग अलग चीज़ों में लगाने की कोशिश करो। ग्रेजुएशन की डिग्री ले जाओ, कहीं ये 90% 95% कहीं काम नहीं आना। सारी जगह कंपटीशंस है, और मोस्टली कंपटीशन तो बेसिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड है आज के दिन। इवन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम भी जो आप दे रहे हो,
उसमें भी आपको शुरू में प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ता है। वो बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी है जो आपका सब्जेक्ट आपको ठीक सिखाता है, वो आपको सब्जेक्ट से बाहर जाके सीखनी पड़ती है। तो इन चीज़ों की तरफ जितना ज़्यादा अवेयर हो जाओगे उतना ही ज़्यादा कामयाब हो जाओगे, क्योंकि थ्रोट कट कंपटीशन है और उसमें जगह आपको बनानी। जिनके पास नॉलेज है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो कामयाब है। जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो उनके पास वास्ट नॉलेज है, वो पिछड़ते हुए चले जाएंगे। जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, तो लोग कहते हैं कि जॉब की अपॉर्चुनिटी कम है। जॉब की अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है, आपको सिर्फ आउट ऑफ बॉक्स सोचना, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वो आज भी मेरे को बार बार वो करता है, उसके साथ ही मैं एंड अप करूँगा। चंडीगढ़ में एक एलांटे मॉल, ये देखो, अब ये इंटरेस्ट है। मैं भी एक दिन चला गया क्योंकि पंचकुला मेरा रेजिडेंस है, तो मैं देख के आता हूँ इतने दिन में, क्योंकि मैं मॉल्स वॉल्स में जाता हूँ, क्योंकि बचपन से साइकोलॉजी ऐसी बनी है, जिस दुकान के आगे बहुत ज़्यादा शीशे वीशे हों, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव सब में घुसता हुआ मैं डरता हूँ आज भी, क्योंकि ऐसे माहौल से पड़े 800 रुपये का शर्ट मेरी बहन रक्षाबंधन में खरीद के लेकर आई 3-4 साल पहले, और मैंने उसको 2 साल नहीं पहना क्योंकि 800 रुपये का है। और बच्चे आज के दिन अगर 800 रुपये का शर्ट ले आए तो कि ये तो चीप क्वालिटी का, ब्रांडेड नहीं है। तो वो है, क्योंकि हम उस परिवेश में पढ़े लिखे हैं। तो दोपहर को खाने का मन हुआ तो वहाँ उसके अंदर भी रेस्टोरेंट सब बहुत है, पर हिम्मत नहीं हुई जाके खाऊं, क्योंकि वो कुछ तजुर्बे ऐसे कि तो इतना सी चीज़ देंगे पेट भरेगा नहीं, रुपये 500-600 रुपये ले लेते हैं। तो बाहर देखा, एक रेडी के ऊपर बड़ी अच्छी सी थी, कढ़ी चावल राजमा 2-3 चीज़ें मिल रही थी। बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से खड़े हुए थे। तो मैं भी चारों तो पहले तो घूमा कि सिस्टम क्या, देख के फिर मैं भी खड़ा हो गया लाइन में, और 5-6 लोग खड़े हुए थे। तो अपने बाहर आए तो 2 लड़कियां वहाँ काम कर रही थी, तो मैंने भी अपना वो 125 रुपये की प्लेट थी, जिसमें कढ़ी चावल राजमा और अचार और सलाद थोड़ा सा था। बड़ी अच्छी सी उन्होंने डेकोरेटिव सी वो अपना आउटलेट सा बना रखा था, एल्युमिनियम का सारा, बड़ा नीट एंड क्लीन। 2 लड़कियां वेल ड्रेस्ड उस पर काम कर रही थी, और उन्होंने 2 या 3 और उनके साथ एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो मैं लेके थाली एक तरफ खड़ा होकर खाने लगा। मैंने पूछ लिया, मैं बेटा आप लड़की हो के, क्योंकि वो वेल ड्रेस्ड और वेल मैनर्ड थी, क्यों? तो बराबर में टोयोटा का पता नहीं कोई शोरूम था गाड़ियों का। बोला सर वो एमटेक लड़कियां थी दोनों, एक बिहार की थी, एक कौन सा स्टेट था मैं दिमाग में से उतर गया, कि सर हम 1 साल पहले इस कंपनी में काम करते थे यहाँ इसमें, और दोपहर को भूख लगती थी तो आसपास देखना पड़ता था, क्योंकि सैलरी ये ज़्यादा देते नहीं थे, 12-13 हज़ार रुपये। जब इतना अपना स्टेट छोड़ के दूसरी जगह आओ, क्योंकि चंडीगढ़ एक महंगा शहर है, रहना भी बहुत महंगा है। तो हमारे दिमाग में आया, जब देखते थे कि छोटे छोटे वो कुलचे कल्चे वाले भी जो 50-50 रुपये लेके और लोग खा रहे थे, तो हमारे दिमाग में ये आइडिया है कि हम क्यों ना अपना काम करें। पहले सीखा, ढंग से बनाना नहीं आता था, उसके बाद हमने अपने पैसे इकट्ठे करके ये स्टार्ट किया और इसमें एक्सपर्टाइज शामिल की। आज वो 2 और 3 को रोज़गार भी दे रहे हैं, और सारा सामान उनके पास आ भी रहा है, और वो उनका 2 या 2:30 बजे तक बोला कि हमारा सारा सामान ख़त्म हो जाता है। दोनों एमटेक हैं, और बड़ा अच्छा बोला जी, हम महीने में 2.5-3 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। तो वही है, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। काम करने में काम करने में कोई शर्म नहीं होती। आप चंडीगढ़ निकल जाओगे तो जीरकपुर के पास जाओगे, रिटायर्ड आर्मी के अफसर्स और वो मैंने अपनी वैन के ऊपर कुछ आर्टिस्टिक पीस भी देखते हैं। तो मैं पूछने लगा, मैं सर आपको प्लस किस बात की काम कर रहे हैं? सरदारों में बहुत ज़्यादा है काम करने की कल्चर, कहीं भी जाके एडजस्ट हो जाते हैं। तो एक तो इस अपने शर्म से बाहर, क्योंकि हमारे को ये था कि हम ये काम करेंगे। आप भी हालांकि उसी का हिस्सा हो, मैं भी उसी का हिस्सा हूँ कि ये काम क्यों करें।
ये हमारी डिग्निटी के बिलो है। मेरे बच्चे यहाँ भी स्कूल में पढ़ते थे, पुराने टाइम की बात है, मारुति 800 होती थी मेरे पास। एक बार स्कूल का एनुअल फंक्शन था, शाम रात को बोला मैं बेटा मैं लेने आ जाऊँगा। बोला पापा आप बिल्कुल नहीं आओगे। मैं क्यों नहीं आऊँगा, मैं रात हो जाएगा। बोले हम स्कूल की बस में आ जाएंगे। मैं क्यों, रीज़न तो बताओ। बोला आप अपनी मारुति 800 में लेके आओगे। बोला सारे बच्चे मजाक उड़ाते हैं, ओ बेटे मारुति 800 आ गई। ये बच्चों की सोच। तो इस सोच से बाहर निकलो, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। कोई काम में शर्म नहीं है, कुछ अलग करने की सोचो। कुछ अलग करने की सोचोगे तो 100% कामयाब हो। तो इसी तरह थिंक आउट ऑफ बॉक्स। तो इस तरह के कोर्सेज आपको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप रूटीन के सिलेबस से हटके बाहर की चीज़ें सोच पाओ, ताकि आप सक्सेसफुल एक ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल सिटीजन बन पाओ। सक्सेसफुल सिटीजन की कैटेगरी एक ही है, जो अपना, सबसे पहले तो अपना, क्योंकि अपना करना बहुत ज़रूरी है। अपना परिवार चला सके, अपना पेट भर सके, और दूसरा फिर जो बचता है कि समाज का अच्छा कर सके। कुछ कंट्रीब्यूशन चाहे 1% का कर दो, पर अच्छा कर दो कि इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर जाओ कि हाँ आपको ये गिल्टी ना हो कि मैं आया था और इस दुनिया में से ऐसे ही चला गया। चाहे आप सारी उम्र में अगर एक भी अच्छा काम कर दोगे, कहीं ना कहीं आपको अंदर सेटिस्फेक्शन रहेगी, आज मैंने अच्छा काम किया। सड़क पे भी आप किसी को अगर सड़क भी पार कराते हैं अंधे को, अंदर कहीं ना कहीं जरूर छोटा सा ये बात आती है कि कुछ अच्छा किया है। एक बोतल उठा के डस्टबिन डाल दी, हमेशा अंदर एक अच्छी सी फीलिंग आएगी कि हाँ कुछ अच्छा किया है। चाहे बोतल कोल्ड ड्रिंक पी के फेंक दी, वो चाहे बेशक दिमाग में ये नेगेटिविटी आए ना आए कि मैंने गंद फैलाया, पर अच्छे काम की फीलिंग जरूर आती है, चाहे बुरे काम की आए ना आए। ये मेरा मानना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे, और जो भी आपकी अच्छी चीज़ें सीखने की तमन्ना है, डॉक्टर रविंदर को बता के जाएंगे। डॉक्टर रविंदर इस कॉलेज के वो मेहनती इंसान हैं। मैं सभी टीचर्स को कहता हूँ कि इस डॉक्टर रविंदर से सीखो। बाकी जड़ते बहुत है, बाकी मैं भी जड़ता हूँ कि इनको इतनी नॉलेज कैसे। ठीक है, मैं बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंसिपल बन गया, सीनियर था बन गया, तो मेरे से भी बहुत ज़्यादा लोग इंटेलिजेंट हैं जो और अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं, पर क्योंकि सिस्टम है, जो सीनियर होता चला जाएगा प्रिंसिपल बनता चला जाएगा। बट इस तरह के लोगों की, इस तरह के डिपार्टमेंट की, सारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की मैं तारीफ़ करता हूं कि इस तरह की पहल वो हमेशा करते हैं और आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। और मैं बाहर से आए हुए डॉक्टर सत्यवान जाटान, मेरे पुराने कुलीग रहे हैं, मैडम रश्मिका, कि वो आए और हमारे छात्रों से रूबरू होने का उन्होंने टाइम निकाला, और सभी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का धन्यवाद करता हूं कि वो एक अच्छी शुरुआत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you sir for giving such a motivational talk in front of our participant in that particular course. और सर ये आपका बड़प्पन था कि आपने हमारी इतनी तारीफ कर दी। खैर हम उसके काबिल इतने हैं नहीं, लेकिन सर एक चीज़ और मैं बस लास्ट में साझा करना चाहूँगा कि हमने अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा काम और किया है। जो हमारे रिसोर्स पर्सन आए हैं उसमें हमने एक साइंटिस्ट को जोड़ा है जो कि यूके से हैं, एक रिसोर्स पर्सन और हैं जो यूके से हैं। हमने जो अपने इंडिया का NIRF में रेटिंग नंबर 1 जो मिरांडा हाउस चला हुआ है, हमने वहाँ के जो प्रोफेसर हैं एक उनसे बात करके उनको मना लिया है, उनकी टॉक भी है। उसके बाद सेंट स्टीफन कॉलेज है जिसमें सभी बच्चों की जाने की इच्छा रहती है, वहाँ के भी प्रोफेसर मोए हैं, यानी नाम भी उनका ऐसा ही है, तो यानी बहुत अच्छी टॉक वो देंगे, यानी उनको भी हमने अपने साथ कनेक्ट किया है। जो हमारा आयुर्वेदिक कॉलेज है नारनौल के अंदर जो खुला हुआ है, वहाँ के हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनको हमने कनेक्ट किया है। और जो डी क्रस्ट मुरथल की जो हेड प्रोफेसर चेयर पर्सन है डॉक्टर सुमन लता, उनको हमने अपने साथ कनेक्ट किया है। तो सर कल 25 तारीख और 27 तारीख को कुछ हमारे सर यहाँ पे वो आएंगे और इनको बहुत अच्छा ज्ञान देंगे हमारे बच्चों को। सर हम कोशिश कर रहे हैं कि इधर उधर से जो भी हमसे कनेक्ट हो पाए, हम रिक्वेस्ट करते हैं पूरी, क्योंकि जैसे सर ने कहा हम शर्म बिल्कुल नहीं करते। उधर से हमें दिखता है एक बार, लेकिन हम उनको मनाने की पूरी कोशिश करते हैं डाउन टू अर्थ होके बिल्कुल अच्छे से। सो थैंक यू सर।